नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एन.एस. बेंद्रे की क्लास में। अब एन.एस. बेंद्रे के बारे हम बात कर रहे थे हमारी पिछली क्लास में, लेकिन इस क्लास में हम बात करेंगे उनकी लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की थर्ड क्लास। अब जैसे कि हमें पता है कि एन.एस. बेंद्रे को बचपन से ही पेंटिंग का या फिर कला करने का शौक था, लेकिन ये शौक उनको कैसे पड़ा उसके बारे में पहले आपको बताना चाहूंगा। एन.एस. बेंद्रे की जो मदर थी वो फोक आर्ट करती थी। दीवारों पर, जमीन पर उनको फोक आर्ट या फिर मिनिएचर आर्ट बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, और उन्हें देखकर एन.एस. बेंद्रे के मन में भी यही ख्याल आया कि उन्हें भी आगे चलकर कला की फील्ड में ही काम करना है। लेकिन उनके जो फादर थे वो इस बात से खिलाफ थे। उनका कहना था कि ये जो कला का काम है वो अमीर लोगों के शौक है, वो हम जैसे छोटे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन उनके बहुत ज्यादा जिद करने के बाद पता चलता है काफी ज्यादा जिद्दी थे वो बचपन में ही, तो उन्होंने काफी ज्यादा जिद करी कि नहीं, उन्हें यही काम करना है। तो उसके बाद जाकर उनके पिता ने ये बात मान ली और उनको परमिशन दे दी राजकीय कला विद्यालय में पढ़ने के लिए। अब जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि उन्होंने जो स्टडी थी वो तो राजकीय कला विद्यालय से की थी, इंदौर से। अब उनके गुरु कौन थे ये आपको मैंने नहीं बताया। तो उनके गुरु थे देव लालीकर जी। देव लालीकर उनके गुरु थे। अब जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उनको लैंडस्केप्स बनाने का बहुत शौक था, और वो चाहते थे कि लोग उन्हें लैंडस्केप आर्टिस्ट के नाम से ही जाने। इसका रीजन ये था कि उन्होंने बचपन में काफी ज्यादा लैंडस्केप्स बनाए। अब उनके बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि उनके जो गुरु थे देव लालीकर जी, वो अपने स्टूडेंट्स को सुबह, शाम और दोपहर के समय विद्यालय से बाहर लेकर जाते थे लैंडस्केप्स बनाने के लिए। इस तरह से जो लैंडस्केप्स बनवाने का जो उनका जो कारण था वो ये था कि वो चाहते थे कि सूरज की जो बदलती हुई दिशा है उसकी वजह से जो आसमान में जो कुदरत पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि प्रकाश के बदलते हुए प्रभाव को वो दिखाना चाहते थे। तो इस बात से यह भी पता चलता है कि उनके जो गुरु थे देव लालीकर जी, उनके पढ़ाने का जो तरीका था वो काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा प्रैक्टिकल था। अब आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जैसे कि अजंता के बारे में हमने सुन रखा है कि वहां पर जो कलाकृतियां वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनी हुई हैं और बहुत ज्यादा पुरानी हैं। उन्होंने भी काफी सुन रखा था, काफी तारीफ सुन रखी थी अजंता के बारे में। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी जाकर देख कर आऊंगा कि वहां पर आखिर ऐसा क्या है, वहां की कलाकृतियों में ऐसी कौन सी खास बात है कि वहां पर इतनी तारीफ की जा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि इंदौर से अजंता तक साइकिल से वहां पर गए। अब उनके पास कोई ऐसा ना तो वो ऐसा समय था कि उनके पास बुलेट होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। उनके पास बस एक साइकिल थी, तो साइकिल से उन्होंने इतना लंबा ट्रैवल किया और अजंता पहुंचे। लेकिन वहां पर जाकर वह बिल्कुल ही हैरान रह गए। अब हैरान इसलिए नहीं रहे कि उनको काफी ज्यादा पसंद आया वहां का काम। अब वो हैरान इसलिए रह गए क्योंकि उन्हें वहां पर जो देखा, जो कलाकृतियां दीवारों पर बनी हुई देखी, उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब इसका कारण ये था कि उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करी थी वो तो पश्चिमी शैली से थी, और जो अजंता में कलाकृतियां बनी है वो है भारतीय शैली पर आधारित। इसलिए उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ना ही उनके मन को वहाँ की कलाकृतियां भा पाई। अब इसके बाद उन्होंने आगरा में बीए भी करी। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताई थी, इसलिए इस वीडियो में बता रहा हूँ कि उन्होंने बीए भी करी थी आगरा से, और उसके बाद वो जे स्कूल ऑफ बॉम्बे में गई थी। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो एम.एफ. हुसैन थे और एन.एस. बेंद्रे थे वो एक ही स्कूल में पढ़े हैं। जो राजकीय कला विद्यालय था इंदौर का, एम.एफ. हुसैन भी वहीं पर पढ़े हैं, और उनके गुरु भी देवलालीकर जी ही थे। दोनों के गुरु भी सेम थे। अब वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो उन्होंने बॉम्बे में कला शिक्षा प्राप्त की है, वहां पर भी ये दोनों साथ ही में थे, एम.एफ. हुसैन और एन.एस. बेंद्रे।
इसके बाद उन्होंने फिल्मों में भी हाथ आजमाया दोनों ने। तो इससे ये भी पता चलता है कि उनके बीच में काफी गहरी दोस्ती भी हो गई थी उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो एम एफ हुसैन है वो अपने अलग रास्ते चले गए, क्योंकि उनको पिकासो के साथ एग्जीबिशन करने का मौका मिल गया तो वो उस तरफ चले गए। अब यहाँ से शुरू हुआ था एन एस बेंद्रे का सफर। कला के इतिहास में अपना नाम बनाने का सफर यहीं से शुरू हुआ था उनका। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा हासिल करने से पहले ही उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई और उनकी एग्जीबिशंस भी लगा रखी थी, और इन्हीं एग्जीबिशन में उनको सिल्वर मेडल भी मिला। अब जिस पेंटिंग की वजह से मिला उस पेंटिंग का नाम था घुमक्कड़, जिसमें उन्होंने अपने भाई को जिप्सी के वेश में दिखाया था। इसके साथ उन्होंने अपने कुछ लैंडस्केप के काम भी लगाए थे। अब अगले ही साल जो एनुअल एग्जीबिशन था 1935 में, अब 1935 में नेक्स्ट एनुअल एग्जीबिशन में भी उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। उस समय जिस पेंटिंग की वजह से उनको ये सिल्वर मेडल मिला था उस पेंटिंग का नाम था गली का आकर्षण, और इसके साथ ही उनको राज्यपाल का पुरस्कार भी मिला। उनके मन में ये था कि सिल्वर मेडल तो बहुत ले लिए, अब चाहिए गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल के लिए उनके अंदर एक जिद थी कि अगर गोल्ड मेडल भी लेना है तो वो भी मैं बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से ही लूंगा। तो उन्होंने खुद से किया हुआ ये वादा भी पूरा किया और उसके बाद उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल कर लिया। अब इसके बाद वह दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने के लिए गए। काफी खूबसूरत जगह है कश्मीर, जाना चाहिए सभी को। अगर हम भी कश्मीर जाते हैं तो वहां पर सेल्फी खींच ली, खूबसूरत वादियों की तस्वीरें खींच ली और फिर इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। तो अगर कोई आर्टिस्ट वहां पर जाएगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहां के स्केच ना बनाए या वहां की पेंटिंग्स ना बनाए। फिर वो वहां पर 1939 तक वहीं पर ही रहे कश्मीर में, और वहां पर उन्होंने पत्रकार और आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया। इसके बाद वह अमेरिका भी गए। अमेरिका में उन्होंने सिरामिक्स और ग्राफिक्स की स्टडी भी करी है। अभी आपको एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अब जैसे कि हमने बड़ौदा ग्रुप में पढ़ा था कि जो भी बड़ौदा ग्रुप के जो कलाकार थे, जैसे कि ज्योति भट्ट, शांति दवे, जिया संतोष और जो भी थे, अब उनमें से ज़्यादातर जो थे वो एन एस बेंद्रे के स्टूडेंट्स थे। अब इनके जो स्टूडेंट्स थे उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ज्योति भट्ट, शांति दवे, जिया संतोष, रतन परिमू, विनोद शाह, विनोद पटेल, गुलाम मोहम्मद शेख, ये सभी एन एस बेंद्रे के स्टूडेंट्स थे। और जो एन एस बेंद्रे हैं वो गोगिन यानी कि जिसे हम गोगवा के नाम से भी जानते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये थे उनकी लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होंगे। उनका जो लास्ट समय था वो उन्होंने मुंबई के पूर्वी बांद्रा में बिताया था, यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1992 में पूर्वी बांद्रा में हुई थी। अब मुझे लगता है कि मैंने एन एस बेंद्रे के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर कुछ थोड़ा बहुत रह गया हो, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर ये वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फाइन आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको कला में इंटरेस्ट है या पेंटिंग का शौक है या जिनको नॉलेज गेन करने का शौक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अगले कलाकार के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सी यू।